खेरसॉन की हार पुतिन के गले से नहीं उतर रही है। इसके लिए अब पुतिन ने जल, थल और नभ से ट्रिपल अटैक की बिसात बिछाई है और जंग का सेंटर बनाया है ब्लैक सी को। पुतिन के इस ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट रूसी इतिहास के पन्नों में दर्ज एक बेमिसाल जीत के आधार पर तैयार किया गया है, जो 1853 में ऑटोमन साम्राज्य और रूस के बीच ब्लैक सी में लड़ी गई थी। इस जंग को बैटल ऑफ साइनॉप कहा जाता है। इसी के आधार पर पुतिन ने ऑपरेशन साइनॉप का ब्लूप्रिंट बनाया है, लेकिन उनके इस ब्लूप्रिंट ने दुनिया को वर्ल्ड वॉर के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। क्या है ये ब्लूप्रिंट और कैसे दुनिया पर वर्ल्ड वॉर का संकट गहराया है, देखिए हमारी इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। पुतिन का प्लान खेरसॉन टेक बैक, होने वाला है ट्रिपल अटैक। जब 11 नवंबर को खेरसॉन से पुतिन की सेना ने अपने मोर्चे खाली किए थे, उसी दिन तय हो गया था कि पुतिन ने 2 कदम पीछे खींचकर एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी की है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। खेरसॉन खाली करना रूस का दिखावा था। यूक्रेन युद्ध के कमांडर जनरल सर्गेई सुरोविकिन ने कहा था कि रूस के जवानों की जान की सलामती के लिए खेरसॉन खाली करना जरूरी है। इसीलिए नीपर के बाएं किनारे से जवानों को हटा लिया गया है। ये रण क्षेत्र उस हिस्से को खाली करने की कवायद थी जहां सबसे बड़ा अटैक करने का प्लान बनाया गया। रूस ने ऑपरेशन खेरसॉन टेक बैक शुरू कर दिया है। यूक्रेनी मीडिया की रिपोर्ट है कि रूस कैस्पियन सागर और ब्लैक सी से यूक्रेन पर बड़ा हमला करने वाला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी रूस के बड़े मिसाइल हमले की चेतावनी जारी की है। ब्लैक सी में कैलिबर मिसाइलों से लैस युद्धपोत तैनात किए जा रहे हैं। खेरसॉन पर हमले के लिए कैस्पियन सागर से रूस के 20 स्ट्रैटेजिक ट्यूपोलोव Tu-95 बॉम्बर उड़ान भरेंगे। अब तक युद्ध में रूस ने 11 से ज्यादा बॉम्बर एक साथ नहीं उतारे हैं, लेकिन इस बार एडिशनल Tu-95 बॉम्बर से खेरसॉन पर हमला किया जाने वाला है। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक कई Tu-95 बॉम्बर्स त्यागी लेवो एयरबेस से एंगल्स एयरबेस पर तैनात किए गए हैं। ये तस्वीरें रूस के एंगल्स एयरबेस की हैं, जहां Tu-95 बॉम्बर्स को हमले के लिए तैयार रखा गया है। ये 4 इंजन वाला बॉम्बर बहुत विनाशक हमले करता है। क्रेमलिन की ओर से खेरसॉन पर 3 तरफ से प्रहार करने की तैयारी की जा रही है। पहला हमला आसमान से Tu-95 बॉम्बर करेंगे, साथ ही कैस्पियन और ब्लैक सी से युद्धपोत मिसाइल दागेंगे। इसके साथ साथ थल सेना और आर्टिलरी से हमला होगा। रूस की थल सेना की तैयारियों की सैटेलाइट तस्वीरें भी आई। ये तस्वीर ईस्टर्न खेरसॉन के मोर्चे की है। इसमें रूसी सेना के टैंक रोकने वाले हेजहॉग्स सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। उनके पीछे रूसी सेना ने बड़े बड़े ट्रेंच खोदे हैं। ट्रेंच से सटे बंकर बनाए गए हैं। मोर्चा तैयार करने वाले मिलिट्री व्हीकल और इक्विपमेंट भी दिखाई दे रहे हैं। मैक्सर सैटेलाइट से ली गई ये 2 तस्वीरें भी बता रही हैं कि रूस ने ईस्टर्न खेरसॉन में कितनी बड़ी सैन्य तैयारी की है। इनमें फेंसिंग और चौड़ी चौड़ी खाई नजर आ रही है। रूसी सेना ने बड़े मकसद के साथ खेरसॉन खाली किया था। उसकी झलक तो खेरसॉन से हटने के कुछ ही दिन बाद मिलने लगी थी। खेरसॉन खाली करने के बाद रूस की सीमा के नजदीक बनाए गए नए सैन्य ठिकानों से रूस ने लगातार खेरसॉन पर हमले किए हैं। खेरसॉन में लगातार तेज हो रहे हमलों के बाद से ही नागरिकों ने शहर खाली करना शुरू कर दिया है। खेरसॉन में रूस लगातार रॉकेट हमले कर रहा है। शनिवार को हुए रॉकेट हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। खेरसॉन में बिजली पानी की सप्लाई बंद है। लोग नीपर नदी का अशुद्ध पानी पीने के लिए मजबूर हैं। बढ़ती सर्दी और रूस के बढ़ते हमलों की वजह से लोगों ने खेरसॉन खाली करना शुरू कर दिया है। यूक्रेनी मीडिया की रिपोर्ट के बाद खेरसॉन में डर फैल गया है। घर छोड़कर जाने वाले लोगों की गिनती रोज बढ़ रही है। हर रोज की तरह आज भी हमलावर ने खेरसॉन पर बमबारी की है। केवल एक हफ्ते में दुश्मन ने हमारे खेरसॉन के 30 सेटलमेंट पर 258 बार गोले बरसाए हैं। पुतिन ने खेरसॉन पर हमले का सबसे बड़ा व्यू ब्लैक सी और कैस्पियन सी से तैयार किया है। ब्लैक सी और कैस्पियन सी में रूस की बढ़ती ताकत के खिलाफ
नेटो ने भी व्यूह रचना शुरू कर दी है। 28 नवंबर को नेटो देशों से विदेश मंत्रियों की बैठक बुखारेस्ट में हुई। यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेटो प्रमुख जेंस स्टोल्टनबर्ग ने जो कहा वो सुनिए। In response to Russia's aggression, NATO is reinforcing its presence from the Baltic to the Black Sea. We have set up new battle groups, including the one led by France here in Romania. Fighter jets from Canada also help to keep your skies safe, and US Patriot missiles boost your defenses. रूस यूक्रेन युद्ध में अब ब्लैक सी और कैस्पियन सागर भिड़ंत का नया मोर्चा बनने वाला है। खतरा सिर्फ खेरसोन पर ट्रिपल अटैक का नहीं है, बल्कि यूक्रेन पर महाविनाशक हमले का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। युद्ध का अंत करना रूस के लिए जीने मरने का सवाल हो गया है। $82 बिलियन से ज्यादा के हथियार चलाने के बाद भी यूक्रेन नहीं डिगा, बल्कि मित्र देशों के समर्थन से और मजबूत हुआ है। जंग में रूस को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हथियारों का जखीरा खत्म हो रहा है, हाईटेक मिसाइलों का स्टॉक घटता जा रहा है। पुतिन पर फाइनल फैसला लेने का दबाव है। अब दावा किया जा रहा है कि पुतिन खेरसोन पर ट्रिपल अटैक के साथ ही यूक्रेन पर एक बड़ा केमिकल हमला भी कर सकते हैं। केमिकल वेपन एक्टिविटी पर नजर रखने वाली संस्था OPCW ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें दावा किया गया है कि रूस ने केमिकल हथियारों की तैनाती कर दी है। OPCW के चीफ फर्नांडो आरियास ने कहा है कि युद्ध की शुरुआत से ही केमिकल वेपन के इस्तेमाल का खतरा मंडरा रहा है। OPCW ने सीरिया में हुए केमिकल अटैक का हवाला देते हुए कहा है कि सरीन केमिकल अटैक में भी रूस की भूमिका संदिग्ध थी। परंपरागत युद्ध में रूस की सैन्य हालत बिगड़ चुकी है, इसीलिए खेरसोन पर तिहरे प्रहार की तैयारी की गई है। साथ ही केमिकल हमले की आशंका भी बढ़ गई है। OPCW ने जो आशंका जताई है वो अगर सच साबित हुई तो खेरसोन के साथ साथ कीव पर भी बड़ा हमला किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।